अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हम पहला केस डिस्कस कर रहे थे कि जिसमें हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल जो कि 90 का होगा वो गिवन था। हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक ये जो एग्जांपल थी ये कर ली थी। अच्छा, अब मैंने आपको कहा कि चूंकि हमने अल्फा फाइंड करना है तो उसके लिए एक लाइन थी, अगर आपको याद हो मैं वो लाइन आपको दोबारा बता देता हूँ। लाइन क्या थी जी? सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing through proper brushing अच्छा, इस लाइन से ना हमें बेसिकली जो साइड्स हैं ट्रायंगल की उसकी जो रेशो है वो पता चल जाती है कि किस मतलब कौन कौन सी साइड जो है उनकी रेशो हमारे पास साइन इक्वल होती है, कौन सी साइड की रेशो कॉस इक्वल की होती है और कौन सी रेशो किस साइड्स की रेशो जो है वो टेन की इक्वल आती है। तो हम यहाँ पर ये काम करेंगे। अच्छा, यहाँ से सम जो है ये बेसिकली आपने इसको लिखना है कि साइन थीटा, ठीक हो गया। एस का मतलब सम होगा, ये मैं आपको दोबारा बताया, पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं। पी से मतलब होगा प्रॉपर और हेयर से मतलब होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो सी है ये कॉस को शो करता है, कॉस थीटा। एंड देन हमारे पास ये जो ब्राउन का बी है ये बेस को शो करता है और हेयर का एच है जो है ये हाइपोटेन्यूज को शो करेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास थ्रू का टी है ये टेन थीटा को शो करेगा, टेन थीटा। और प्रॉपर का पी जो है ये परपेंडिकुलर आएगा, हमारे पास पी परपेंडिकुलर आएगा और ये जो आएगा आपके पास क्या आएगा? बेस आएगा, ठीक है। तो सिंपल क्या है जी, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा जी, अब रह गया जी बेस क्या होती है, परपेंडिकुलर क्या होती है और ये सारी चीजें, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, 90 के सामने जो साइड होती है ना स्टूडेंट, ये अगर 90 का एंगल है तो इसके सामने हमारे पास क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। अगर मैं एंगल इसको कंसिडर करूं तो जो एंगल हम कंसिडर करेंगे उसके सामने परपेंडिकुलर आएगा, तो ये जो है ये परपेंडिकुलर हो गया और जो लास्ट पे जो साइड रह गई है ये बेस हो गई है, ठीक है। तो ये चीज आपने ख्याल रखना है कि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होगा। जिस एंगल को हम कंसिडर करेंगे कि ये वाला एंगल हमें मतलब इस एंगल को हमने कंसिडर करना, तो इस एंगल को कंसिडर करूंगा तो उसके सामने परपेंडिकुलर बनेगा और लास्ट में हमारे पास क्या रह जाएगा? बेस रह जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने फाइंड करना है अल्फा फाइंड करना है। तो अल्फा के लिए मैं इन तीनों में से एक चीज अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैं सपोज करें मैं अप्लाई करता हूं साइन थीटा अप्लाई करता हूं। थीटा से मतलब जो एंगल होता है, तो यहाँ लेट से मैं कहता हूं मैं साइन अप्लाई करना चाह रहा हूं। तो एंगल चूंकि ये फाइंड करना, मैं कहता हूं साइन अल्फा। सम पीपल हैव, तो पीपल एंड हैव, तो आ जाएगा पीपल एंड हैव। तो मेरे पास स्टूडेंट अगर आप इसको ध्यान से देखो तो तीन चीजें हैं, एक एंगल है और दो साइड्स हैं, एक एंगल है और दो साइड्स हैं। तो इसमें अब हमारे पास होना क्या चाहिए कि अगर ये तीन चीजें, इसमें आपको एटलीस्ट दो चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। अल्फा ये तो हमने फाइंड करनी, हमें नहीं पता। परपेंडिकुलर भी हमें नहीं पता, हमें एच मतलब हाइपोटेन्यूज पता है। तो मतलब तीन चीजों में से हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन यहां सिर्फ क्या है? हमें सिर्फ सी पता है, मतलब एच पता है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा जी क्या है, बल्कि तीसरा पहले चेक कर रहे, टेन अल्फा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब इसमें भी तीन चीजें हैं, एक एंगल और दो साइड्स हैं। तो चेक करेंगे जी हमें क्या क्या चीज गिवन है। अल्फा हमने फाइंड करना है, ये तो हमें हमारे पास नहीं है, ये भी नहीं है। परपेंडिकुलर जो है थ्रू, बल्कि यहां से सॉरी ये प्रॉपर ब्रशिंग आएगा, टेन को थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग ये आ जाएगा। अब जरा यहां देखिएगा, अब देखिए अल्फा मैंने फाइंड करना, ये मुझे नहीं पता। परपेंडिकुलर मैंने फाइंड करना, ये भी मुझे नहीं पता। बेस मुझे सिर्फ पता है। तो अगेन क्या है? तीन चीजें हैं, एक एंगल और दो साइड। इसमें से हमें दो चीजें नहीं पता, एक पता है, जबकि होना ये चाहिए कि तीनों में से एटलीस्ट दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो मतलब ये भी मैं अप्लाई नहीं कर सकता। तो फिर क्या ट्राई करेंगे? कॉज अप्लाई करेंगे। तो कॉज के लिए क्या देखते हैं जी? एज हम लिखेंगे कि एज कॉज अल्फा क्या होता है? करली ब्राउन हेयर, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं। अल्फा आपको चाहिए तो वो एज इट इज रहेगा। बी का मतलब बेस है, तो वो आपके पास क्या है? 30/8 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 37/2। आपको अभी समझ आ गई होगी कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास तीन चीजें, तीन में से दो गिवन थी, इसलिए मैंने कॉज अप्लाई किया, और साइन और टेन इसलिए अप्लाई किया क्योंकि वहां हमारे पास एक चीज गिवन थी और बाकी दो चीजें नहीं थी। तो अब यहां से अल्फा मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं। किस तरह से अल्फा फाइंड करूंगा
कि आपने सिंपल क्या करना है जी, इसको दोनों को डिवाइड करना है। सो कॉज अल्फा इज इक्वल्स टू, अच्छा 30.8 डिवाइडेड बाय 37.2 करेंगे तो ये आएगा 0.8280, 0.8280। अब चूंकि हमें अल्फा चाहिए तो ये कॉज उधर जाएगा तो कॉज इनवर्स आ जाएगा, और कैलकुलेटर से शिफ्ट कॉज के साथ अगर ये आप चेक करें तो हमारे पास शिफ्ट कॉज और उसके अलावा ये वैल्यू दोबारा आप लिखेंगे और वो आएगा 0.8280। सो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास जो अल्फा एंगल आएगा ना वो आएगा 34 डिग्रीज और 6 मिनट्स आएंगे। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या हुआ जी, हमने क्या किया, अल्फा की जो वैल्यू है वो भी फाइंड कर ली है। तो अब हमारे पास दो एंगल कंप्लीट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि अल्फा है और गैमा है, तो अल्फा भी आ गया, गैमा भी, गैमा पहले से गिवन था, अल्फा हमने फाइंड कर लिया। और हमने बात की थी कि गैमा के अलावा जो बाकी दो एंगल होंगे जैसे अल्फा और बीटा, ये दोनों एक्यूट होंगे। एक्यूट मतलब 90 से लेस होंगे। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा जो है वो 34 है, 34 डिग्रीज एंड 6 मिनट्स है। तो ये डेफिनेटली 34 जो है ये 90 से क्या आ रहा है, लेस आ रहा है। ठीक हो गया। तो अब आगे जी हमारे पास अल्फा भी फाइंड कर लिया, हमारे पास अब एक और एंगल जो है हमारे पास बीटा, वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज भी इसमें कर सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, ये मेथड स्टूडेंट इस तरह से है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो या राइट एंगल ना भी हो, तो हमें पता है कि इंटरनल एंगल, किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो उसके इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो अगर आपको दो एंगल्स पता चल जाए, तो एक 90 हमें पहले से पता था और अल्फा हमने फाइंड कर लिया, तो हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि एज जो सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, कि मतलब इसका क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा का जो सम होता है ये 180 के इक्वल होता है। ये बात आपको पहले से पता होगी, अगर नहीं भी पता तो अभी आप इसको माइंड में रख लें कि किसी भी ट्रायंगल के जो तीन हमारे पास एंगल होते हैं इंटरनल एंगल, उनका सम हमेशा 180 के इक्वल होता है। ठीक है। अच्छा, यहां से अब हमने क्या फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि 180 डिग्रीज माइनस अल्फा एंड माइनस गैमा कर लेते हैं। तो यहां से बीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्रीज माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है 36 डिग्रीज 6 मिनट एंड गैमा क्या है 90 डिग्रीज। तो यहां से अगर आप बीटा की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास बीटा की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 55 डिग्रीज एंड 54 मिनट्स आ जाएगा। ठीक हो गया। सो स्टूडेंट हमने क्या किया, अल्फा भी फाइंड कर ले, बीटा भी फाइंड कर लो। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा कि बीटा भी क्या है 55 है, तो इसका मतलब ये भी एक्यूट हो गया। तो वो बात कंप्लीट हो गई है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के अलावा जो दो एंगल होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एक्यूट होते हैं। अल्फा भी एक्यूट है, बीटा भी एक्यूट है। तो अल्फा बीटा एंड गैमा हमें पहले से पता था। तो तीन एंगल्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक हो गया, तीन एंगल कंप्लीट हो गए, दो साइड हमें गिवन थी, एक साइड रहेगी ए, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फाइंड करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।